सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि अगर आप लोग कोई भी भगवान से मन्नत मांगते हैं, चाहे कोई भी विश मांगते हैं, अगर वो पूरी नहीं करते तो भगवान भोलेनाथ क्या आप लोग को सजा देते हैं। कथा बहुत सुंदर, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और रोज आप महादेव का नया नया चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में नीतू अपने पति अपनी सास के साथ रहती थी। नीतू को कोई संतान नहीं था, लेकिन नीतू के पास अपार धन था। इतना धन दौलत था, लेकिन सुख भोगने वाला कोई नहीं था। तब नीतू की सास क्या कहती थी, हमेशा नीतू को ताने सुनाती रहती थी। और नीतू की सास अपने लड़के से कहती है, नीतू के पति से, कि तुम दूसरी शादी कर लो, इतना सारा धन, सुख भोगने वाला कोई नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है, आखिर कैसे चलेगा? क्योंकि घर को चलाने के लिए संतान होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये बात सुन के नीतू को बहुत दुख होता है कि मेरे जीते जी मेरी सास मेरी सौतन उतारना चाहती है। अब इसी बात को सोचते सोचते नीतू घर से निकल जाती है। चलते 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 वो एक जंगल में पहुंच जाती है। वो यही मन में सोचती है कि कोई बाघ आकर मुझे खा जाता है, ताकि मैं अपने पति का दूसरी शादी ना देख सकूं, दूसरा सौतन उतारते हुए ना देख सकूं। ऐसा मन में विचार लिए उस जंगल में पहुंच जाती है और क्या देखती है कि वहाँ पे बर्फ से बना कैलाश पर्वत बना रहता है और एक मिट्टी का शिव मंदिर बना रहता है, जिसमें महादेव विराजमान रहते हैं। और वहीं पे बगल में एक बेल का पेड़ था। बेल के नीचे एक बड़ा सा बिल था। अब वहीं पे बैठ जाती है, बैठ कर रोने लगती है। और नीतू को नहीं पता था कि वो मंदिर क्या चीज़ का है, वो बिल क्या चीज़ का है। बेल के नीचे जो बिल बड़ा सा था, वहाँ से ढेर सारी औरतें पानी घड़े में भर के लेकर जा रही थी। पूछती हैं कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तब नीतू कहती है औरतों से कि जो मेरी सास है वो दूसरी शादी करना चाहती है, मुझे कोई संतान सुख नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई बाघ आकर मुझे खा जाए, ताकि मैं अपने पति का दूसरी शादी ना देख सकूँ, दूसरा सौतन उतरते हुए ना देख सकूं। ये बात जब कहती हैं उन औरतों से और खूब जोर जोर से रोने लगती हैं, तब कहती हैं औरतें कि देखो, ये जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है और इसमें नाग माता भी विराजमान है। अगर तुम सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगोगी वो पूरी हो जाएगा। तो नीतू कहती है कैसा हो सकता है? तो हाँ, औरतें कहते कि हाँ, सच्ची भावना होना चाहिए। ये याद रखना, कोई भी मन्नत मांगती हो तो उसको पूरा जरूर करना, भूलना नहीं। नीतू कहती है कि ठीक है। अब औरतें बता के वहाँ से चली जाती हैं। अब नीतू मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हे महादेव, हे नाग माता, अगर आप मुझे पुत्र या पुत्री कोई भी चीज़ देंगी और मेरा गोद भर जाएगा, बांझ नाम मिट जाएगा, तो बच्चा मैं आपको सौंप दूंगी। अब ये बात जब नाग माता सुनती हैं तो स्वयं प्रकट हो जाती हैं और उसी बिल से निकल के बाहर आती हैं। तो कहती हैं नीतू से कि जाओ, तुम्हें पुत्री एक होगी, मैं तुम्हें एक पुत्री दे रही हूँ, लेकिन अपने जुबान से मुकरना नहीं।
नीतू कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप मुझे पुत्र या पुत्री जरूर दीजिए ताकि मेरा बाज नाम खत्म हो जाए, कोई मुझे बाज ना कह सके। तब नाग माता कहती हैं कि जाओ, मैं तुम्हें एक पुत्री दे दी, अब तुम यहाँ से जाओ हंसी खुशी से। जब ये बात सुनती है नीतू तो वहाँ से हंसी खुशी से अपने घर लौट कर आती हैं। कुछ दिन बाद ही उसको पता चलता है नीतू को कि वो गर्भ से है। 9 महीने बाद उसको एक सुंदर सी पुत्री होती है। घर में इतना खुशी का माहौल होता है। अब वो पुत्री धीरे धीरे 10 साल की हो जाती है। जब 10 साल की होती है गुरु भाई बहन, तो अब नीतू का पति कहता है कि लड़की को ले जाके स्कूल में नाम लिखवा देता हूँ, अब वो स्कूल में जाएगी पढ़ने के लिए। नीतू कहती है कि मेरी लड़की कहीं नहीं जाएगी, मेरी लड़की घर पे ही रहेगी। वो हमेशा कैद करके रखती है और इतना मोह और इतना लगाव वो लड़की से हो जाता है कि वो उसको याद रहता है। उस लड़की को बोली थी नीतू कि मुझे पुत्र या पुत्री होगा तो नाग माता मैं आपको सौंप दूंगी। लेकिन इतने सालों बाद नीतू को लड़की हुई थी, तब प्रेम मोह में उस लड़की को देना नहीं चाहती है और उसको अपने घर में ही कैदी की तरह रखने लगती है। अब नीतू के पति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि अब ये उसकी लड़की नीतू की आंगन में खेलती रहती है, तो नीतू क्या देखती है कि आंगन में एक नाग वहां आके बैठा हुआ है। इधर नागिन क्या करती है कि घर घर से जब पता चलता है नाग माता को कि नीतू की लड़की हो गई है, तब वो सोचते हैं कि मेरी पुत्री मेरे पास आने वाली है। तो जगह जगह से नाग माता कहीं दूध का बोतल लेके आती है, कहीं से खिलौने लेके आती हैं, कहीं से कपड़े लेकर आती हैं। खुशी के मारे झूम उठती है नाग माता। अब नीतू जब देखती है कि आंगन में नाग बैठा हुआ है, अब वो क्या करती है कि उसके घर में जितना खिड़की होता है सबको बंद करवा देती हैं ताकि कोई भी चीज बाहर से अंदर ना आ सके। अब ये सब देख कर नीतू का पति नीतू से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब नीतू सारी बात बताती है। अब नीतू का जो पति था अब क्या करता है, कहता है कि मैं अपनी लड़की का दाखिला स्कूल में जरूर करवाऊंगा, एडमिशन कराऊंगा स्कूल में और ले जाऊंगा ले आऊंगा। नीतू तैयार हो जाती है। अब क्या होता है कि अब नीतू का पति अपने लड़की को ले जाके स्कूल में एडमिशन कराता है। लड़की स्कूल पढ़ने चली जाती है। अब उसकी सहेलियां उसको देख के हमेशा ईर्ष्या करती रहती हैं, क्योंकि जो नीतू की लड़की थी बहुत सुंदर थी और पढ़ने में काफ़ी तेज थी। अब उसकी सहेलियां सब मिल के जाके और इनार में उसको धक्का दे देते हैं। जब इनार में नीतू के लड़की को धक्का देते हैं तो नाग माता खुद को एक रस्सी बना के अपने पूंछ को और इनार में लटका देती हैं और कहती हैं कि बेटा इस रस्सी को पकड़ के तुम ऊपर आ जाओ। अब नीतू की लड़की उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चली आती है और सही सलामत नाग माता उस लड़की को नीतू के घर छोड़ देती है। फिर नीतू की लड़की घर पहुंचती है तो अपनी माँ से सारा हाल कहती है। और इधर नीतू का पति जब पहुंचता है स्कूल में, उसको जाने में लेट हो जाता है, तो स्कूल में जाकर पूछता है तो वहाँ पता चलता है कि लड़की तो बहुत पहले निकल चुकी है। जब नीतू का पति घर आता है तो फिर लड़की कहती है कि एक स्त्री आई थी और मुझे लेके गई, और मेरी जितनी सहेलियाँ थी मुझे इनार में धक्का दे दी थी, तो वो अपने आप को रस्सी बना के बोली कि बेटा इसको पकड़ो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। तब नीतू को समझ में आ जाता है को कोई और नहीं नाग माता है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर भी नीतू कुछ नहीं करती है और अपनी लड़की को प्रेम मोह के कारण नाग माता को नहीं सौंपती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर एक दिन की बात है कि गुरु भाई बहन जब नीतू की लड़की स्कूल जाती है पढ़ने दूसरे दिन, अब नीतू की सहेली क्या करती हैं कि इसको ले जाके कीचड़ में धक्का दे देती हैं। जब कीचड़ में धक्का देती हैं तो नाग माता हमेशा उसका पीछा करती रहती हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से नीतू को लड़की हुई थी।
तब अपने शक्ति से नाग माता उस लड़की के कीचड़ को धो देती हैं, बढ़िया कपड़ा पहना के लाके घर पे छोड़ देती हैं। और रोज नीतू के घर, वो तो साफ रहती है नाग माता, रोज नाग बन के रोज नीतू के लड़की को देखने आती हैं। रोज स्कूल में नीतू के लड़की पास कभी टीचर बन के जाती थी, कभी सहेली बन के जाती थी। अब नाग माता को नीतू के लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसे बहुत दुलार करने लगती हैं और किसी न किसी रूप में नीतू की लड़की से मिलती रहती है नाग माता। अब क्या होता है कि अपने शक्ति से उसको धो के सही सलामत घर में पहुंचा देती हैं। तब फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर वो लड़की कहती है अपनी माँ से, नीतू से, कि मुझे एक औरत थी, मेरी सहेली कीचड़ में डाल दी थी, तो एक औरत मुझे अपनी शक्ति से पानी से नहवा के बढ़िया कपड़ा नया पहना के और ला के मुझे अपने घर पहुंचा दी है। जब ये बात नीतू सुनती है तो उनको पक्का यकीन हो जाता है कि ये जरूर नाग माता है। तब जब नीतू का पति पूछता है कि तुम कोई मन्नत तो नहीं मांगी हो, तब नीतू सारी बात बता देती है अपने पति से कि हाँ, मुझे कोई संतान नहीं हो रहा था, तो मैं जंगल में गई, वहाँ एक मिट्टी का शिव मंदिर बना था, वहीं पे बेल के नीचे एक बड़ा सा बिल है, जहाँ पे मैं मन्नत मांगी हूँ कि मुझे पुत्र या पुत्री हो जाएगा तो मैं आपको सौंप दूंगी, नाग माता से मैं इतना विष मांगी हूँ। तब नीतू का पति कहता है कि मैं इस लड़की को ले जाके मैं सौंपूंगा वहीं पे नाग माता के हाथ में। तब नीतू कहती है कि नहीं, मैं ले जाकर सौंपूंगी क्योंकि मन्नत मैं मांगी हूँ। तब गुरु भाई बहन नीतू उस लड़की को उठा कर लेकर जाती है मंदिर में और जाके और कहती है कि हे नाग माता, मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हैं, मैं प्रेम मोह में अपनी लड़की को आपको नहीं सौंपी, इतने वर्षों बाद मुझे संतान हुआ था, इसलिए आज मैं इस अपनी लड़की को आपको सौंप रही हूँ। तब नाग माता तुरंत प्रकट होती हैं और नीतू का हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि मैं जैसे माँ हूँ तो तुम भी तो एक माँ हो, मैं एक माँ का दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जो विष मांगी थी, मुझसे मन्नत मांगी, मैंने पूरा तुम्हें आशीर्वाद दी कि जाओ तुम्हें एक पुत्री दे रही हूँ, फिर तुम अपने मन्नत से मुकर गई, तुम उसी समय इस लड़की को ला कर नहीं सौंपी। मैं समझ गई कि तुम एक माँ हो और माँ से किसी के बच्चे को लेना आसान बात नहीं है, एक माँ ही एक माँ का दुख तकलीफ समझ सकती है। ऐसा बात नाग माता कहती है नीतू से और कहती थी कि जब अगर तुम ला के इस लड़की को मुझे सौंप भी देती तब भी मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, इतना कठोर नहीं हूँ, एक माँ से बच्चे को अलग कर सकूँ। ये लड़की हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और हमेशा इसको खुश रखना, हमेशा जिस तरह से आज तुम इसकी माँ हो कल भी तुम इसी की माँ रहोगी। तब नीतू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लड़की कहती कि माँ यही थी जो मुझे हर एक दुख मुसीबत से बचाई थी। तब नीतू कहती है कि बेटा तुम्हारी एक माँ नहीं, तुम्हारी दो माँ हैं। ये बात सुन के नाग माता खुश हो जाती हैं और दोनों माँ का प्यार दुलार उस लड़की को मिलने लगता है। तो इसलिए गुरु भाई बहन कभी भी कोई भी अगर आप मन्नत मांगते हैं, कोई भी विश मांगते हैं भगवान से, तो पूरा जरूर करना चाहिए क्योंकि भगवान का आस लगा रहता है। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।